प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दीपक भाई कैसे हो? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो गीत जोशुआ ने गाया, वो मुझे, मैं मेरा वीडियो थोड़ा ऑफ करूंगा, फिर आवाज क्लियर आ सकती है। जोशुआ ने जो वीडियो गाया, जो सॉन्ग गाया, वो जब मैं स्कूल में पढ़ाता था और मॉर्निंग का जब मैं असेंबली लेता था तो ये गीत मैं अक्सर गाता था। और प्रभु ऐसा अद्भुत काम करता था कि जो रास्ते से लोग ड्यूटी पे जाते थे, मॉर्निंग 6:45 मतलब 6:45 बजे हमारा असेंबली चालू होता था। और जब भी ये गीत मैं गाता था और मुझे याद दिलाया कि स्कूल से जो ड्यूटी पे जाने वाला रोड था, जो स्कूल के बगल से था, तो लोग रुक जाते थे और प्रभु की आराधना करते थे। और वो 7 मिनट में ये सॉन्ग सुन के प्रभु को अपना हृदय देके, वो नॉन क्रिश्चियन सब लोग जो रास्ते से जाते थे वो रुक जाते थे उस समय में। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे वो याद आया, इसके लिए मैं भी उसके साथ थोड़ा सा गाना गुनगुना लिया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। So we really blessed today this wonderful evening worship। क्या हम सब आशीषित हुए हैं इस आराधना से? Yes, yes. yes, yes, Yes। मत्ते भाई तो बहुत दिन के बाद हो, तो आप तो उतने ही मुझे जवान लग रहे हैं, मैं तो भी बूढ़ा लग रहा हूँ यार। जी जी, आपकी दुआ है, Praise the Lord। प्रभु का अनुग्रह है। आप भी वैसे ही। प्रभु का अनुग्रह, अरे वही चेहरा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस खुशी के ये झलक देखने के लिए तो हम तरस गए थे। आप तो क्या बात है। मैं सुना पास्टर जी ने कहा, पास्टर पौलाटे ने कहा कि सिस्टर जी और 2-3 लोगों ने बहुत कहा कि पास्टर जी को बुलाओ, सुनना चाहते। आज मैं एक अलग विषय में लेके जाना चाहता हूँ। जो संसार में हम जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि हमें हमारे जीवन में कैसे हम जीना चाहिए, हमारे जीवन में हमें क्या लेना चाहिए, किस बातों को हमने प्रधानता देनी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शायद इस हर घर प्रार्थना घर के नए आज कोई लोग जुड़े अगर होंगे तो थोड़ा एक बार मुझे बता दीजिए। न्यूली नए पहली बार अगर कोई जुड़ा है, जस्ट टुडे आज कोई जुड़ा है जो पहली बार है। ओके, शायद सभी लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं जो प्रचार करने वाला हूँ, जो वचन में से मैं बांटना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा गहराई के और हम लेके चलेंगे। आज तो मैं कोई मेरे लिए मदद कर दे, पढ़ना चाहता हूँ कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स, पहले उसके पहले आयत से हम थोड़ा देखेंगे। पहले कोरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें से 10 जो है, पद 10, पहला अध्याय का 10 पद से। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। देखो, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई।
थोड़ा उसको लगाए रखे वचन को डिस्प्ले पे, अगर होता है तो 1-2 मिनट के लिए। देखो हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम एक ही बने रहो। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार हम हमारे दिलों में किसी भाई के और किसी बहन के विषय में दिल में हम थोड़ी कड़वाहट रखते हैं और प्रभु के पास हम प्रार्थना करते, उपवास लेते हैं और प्रभु से कहते कि प्रभु तू हमें इन सारी बातों से छुड़ा। लेकिन इस समय पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो यीशु मसीह कहता है, ये इसका रेफरेंस, और मैं कई बार मुझे थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि मैं जो रेफरेंस बताऊंगा तो आप अगर नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो सिर्फ लिख लीजिए, बाद में आप पढ़ना समय के अनुसार। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं। यीशु मसीह पौलुस के द्वारा, फिर से देखो, यीशु मसीह पौलुस को दिमिश्क की ओर जाते समय दर्शन देते हैं। आज बहुत से विश्वासी लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, लेकिन हम परखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने ही उनको दर्शन दिया है क्या। देखो जब पौल दिमिश्क की ओर जा रहा था तो उसे प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि तू मेरा छल क्यों कर रहा है। उस दिन से पौल जो बदल गया है, उसने ऐसा मन फिराया है कि चेले भी जो एक समय में उनसे डरते थे, वो उसके ऊपर अभी आज के भाषा में बोलेंगे तो दादागिरी कर। कई बार हम बदल जाते हैं। पहले तो दुनिया वाले हमसे डरते हैं, मसीह लोग भी कभी कभी डरते थे, लेकिन जब हम प्रभु में नम्र हो जाते हैं तो ऐसा भी कोई खाता पीता नहीं, ऐसा ही सुकड़ा बुकड़ा हमको दम देने लग जाता है। कलीसिया में अक्सर ऐसा हो जाता है। पासबान के पास जब पहली बार कोई परिवार आता है तो बहुत नम्रता के साथ पासबान से वो बातें करता है, लेकिन 6 साल के बाद, 7 साल के बाद में इतना बड़ा होशियार हो जाता है, पास्टर को ही सिखाने लग जाता है, सिस्टर को ही सिखाने लग जाता है, जिसने प्रभु का वचन सुनाया उसको ही सिखाने लग जाता है। और शैतान का ये काम शैतान का है, वो सिस्टर का या वो ब्रदर का नहीं है। लेकिन दुख उस आदमी को होता है जो उसके लिए परिश्रम करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए दिन रात आंसुओं भरे नेत्रों से परमेश्वर के पास मध्यस्थी करता है, और उसको बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे मसीह में हमने उसको जन्म दिया है। तो ये विषय यहाँ पे ऐसा लिखा है 10वें आयत में कि हमारे बीच में कोई भी फुट न हो, परंतु हम एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 100 से भी ऊपर हर घर गिरजा घर में लोग जुड़े हुए हैं। देखो हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हम एक दूसरे को मिले भी नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु के सामने सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। एक भाईचारा, एक अलग परिवार हमारा बना है। मुझे आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मूसा उस पर्वत पे गया और प्रभु से बात करके नीचे उतरा, मैं भी साल भर के बाद वो पहाड़ी से नीचे उतरा हुआ लग रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक नई बातें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं लास्ट बार भी मैंने, आखिरी बार भी मैंने यही बोला था कि हर घर प्रार्थना घर, मुझे एक अलग सा फीलिंग होता है, क्योंकि वो ये नाम किसने दिया है पता नहीं, लेकिन ये नाम बहुत अच्छा है कि हर घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। तो गुड, अब हमें हर घर प्रार्थना का घर है क्या, अभी हम जांचेंगे।
प्रार्थना के घर में क्या क्या आवश्यकता है? नीति वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, नीति वचन में लिखा है कि जो ज्ञान के द्वारा घर को बांधा जाता है। 23 का 24 बाद में पढ़ना आपने, नीति वचन 23 का 24 बाद में पढ़ना, अभी जरूरी नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे ये कहना है समय के हिसाब से शायद मुझे 8:45 पौने 9 बजे बंद करना है ना, बराबर है ब्रदर? जी पूरे 9 बजे तक। 9 बजे तक? जी जी। अच्छा, ऐसा है, हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन अधीनता तो सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता हूं। प्यारो, देखिए आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहे हैं, हमें एक होना बहुत जरूरी है। शैतान लेकिन हमें एक नहीं करता है। देखो, एक बार उत्पत्ति की किताब में लिखा है, हमने अभी नहीं पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में लिखा है 11वें अध्याय में, बाद में पढ़ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एक समझ आने के लिए। उसमें लिखा है कि देखो, इन मनुष्यों का जो वाचा एक थी, इनका काम एक था, वो एक बड़ा सा खंबा, एक बड़ा सा जो परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता बना रही बीच मैदान में। लेकिन प्रभु ने कहा, अरे ये तो इनका प्रारंभ है, इनसे कोई अगर ये करेंगे तो इनको कोई अटकाव नहीं, या इनको कोई बंद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने उनके लैंग्वेज में गड़बड़ कर दिया, सबकी लैंग्वेज इधर उधर कर दी। अब कई बार कई प्रचारक झूठे कहते हैं अन्य भाषा, ये जो हम बोलते हैं वो अन्य भाषा है ही नहीं। लेकिन जब बच्चा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा जब बात करता है तो क्या आप उसकी भाषा समझ पाते हो? नहीं समझ पाते। लेकिन मम्मी पापा धीरे धीरे उसकी भाषा को, धीरे धीरे, ये सबसे मेन है, धीरे धीरे उसकी भाषा को समझते हैं। भले उसका मतलब नहीं, लेकिन वो बोला पानी इसको खाना चाहिए, ये मम 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 बोला तो उसको पानी चाहिए। देखो, दूध के लिए भी वो मम मम करेगा और पानी के लिए भी वो मम 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 करेगा। लेकिन समय के हिसाब से मम्मी और पापा को पता चल जाता है। हालांकि हम नए नए रहते, शिखा राबा 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 करते हैं, बाबा वो प्रभु की भाषा है, वो तुम नहीं समझ सकते, प्रभु समझ सकता है। हमारी क्या जरूरत है, हमको देता है। भले हम एक ही बात करें, लेकिन जब हम प्रभु से मांगेंगे तब वो कहता है कि तुम भाषा का अर्थ समझ में आए, इसके लिए मांगो। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं? देखो, यहाँ पे लिखा है हमें एक होना है। हम मसीह में ही, देखो, मैं जब मैंने पहले बताया था मेरी गवाही में कि मैं एक हिंदू परिवार में से आया हुआ हूं, और मेरे परिवार में 4 बजे से सब आरती वगैरह होती थी। अब वहां पे 33 करोड़ परमेश्वर, खुदा, भगवान, भगोड़े जो भी है, सब लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ भगवान है, और मनुष्य 84 लाख योनि में से मनुष्य का जन्म आता है। ये योनि का मतलब होता है कि पंछी, गाय, बैल, सुअर, जो भी है, एक मरता है, दूसरे जन्म में जाता है, तीसरा चौथे जन्म में जाता है। ऐसा 84 लाख योनि में से फिर मनुष्य पैदा होता है। शाबाश भाई, इधर तो मेरा एक ही जन्म में तो मैं अभी बहुत काम करना बाकी है, तो 84 लाख तो किसने देखा है? हम एक है, फिर भी देखो झूठी आत्मा हमारे भीतर अलग अलग काम कर रही। बड़े बड़े प्रचारक फंस गए आज, बड़े बड़े प्रचारक कुछ छोटा सा हिस्सा लेके गलत प्रचार कर रहे हैं और अपनी दुनिया बना ली। लेकिन देखो भाई, यीशु मसीह तो एक है। दुनिया में जाओ, वो जो कब्र में मरा है वो अलग नहीं है। जिसको यहूदा ने पकड़वाया वो वही यीशु है जो दानियल राज बोलता है। वो वही यीशु है जिसको दिनाकरण भाई ने बताया है। वो वही यीशु है जो आप और मैं बता रहा हूं। वो तो अलग नहीं है, उसकी मौत तो अलग नहीं है, वो तो हर पापी के लिए जिंदा हुआ है। ये समझते हुए भी गलत शिक्षा में हम पड़ गए। करंथियों की पत्री में पौलुस कहता है कि देखो भाई, भाषा
रूम में जाके जितना घंटा पकना है पकाओ। यदि हम अन्य जाति में खड़ा होके मेरे को अन्य भाषा, देखो कई बार मेरा विषय अन्य भाषा का नहीं है, मेरा विषय एकता का विषय। ये क्लैशेस कहां से आए? भाषा के ऊपर से। भाषा ने सबको क्लैश, उसको सबके अंदर एक डिवीजन डाल दिया, डिवाइडेड कर दिया। लेकिन जो मन की भाषा होती है ना, देखो आज मैं कितने दिन के बाद बत्ताई भाई को मिला तो कैसा लगा मुझे, कितने दिन के बाद बत्ताई भाई को देख के ऐसा लगा, रहे वाह वाह वाह, और मेरे को जोश आ गया। तो ये वचन का दूसरा भाग हम देखते हैं कि हम एक, पहली बात सुन लो कि हम एक होना है। सब आपके मन ही मन में बोलो, हमें एक होना है। माइक में खोलना, सिर्फ एक बार बोल दो, हमें एक होना है। देखो कई लोगों को मैं जानता नहीं हर घर प्रार्थना घर में, लेकिन हमें एक होना है। देखो एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। अब वचन में कहा गया है, यीशु मसीह ने क्या किया? वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पे मैं उपस्थित होऊंगा। बराबर है? ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि उसको मालूम है 2 जन झगड़ा करने वाले। एक गांव में 2 बैल थे और वो बैल इतने तंदुरुस्त थे, उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता था। और उस गांव में शेर आता था, लेकिन ये 2 बैलों के कारण वो शेर उस गांव में से किसी को नहीं खा सकता, किसी को मार नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों बैल उसका सामना करते थे। एक दिन शेर ने क्या किया? इसमें कुछ तो भी गड़बड़ चाहिए, नहीं तो अपना तो दुकान बंद हो जाए। उसने खरगोश को पकड़ा। खरगोश दिखने में कैसा रहता है? देखा कभी खरगोश को? देखा उसको? देखो सफेद रहता है, मस्त। उसको हाथ मिला तो कैसा गुग्गू, एकदम नरम, एकदम वाह 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 ऐसा रहता है। उसकी आंखें भली ही मुनावी रहती है, उसके कान बिल्कुल पिंक और ऐसे 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 अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है। वो भी बहुत भयानक छोड़ता है। हालेलुया! क्या आप सुनाई दे रहे? और फिर क्या किया? वो शेर ने उसको पकड़ा, इधर आ, इधर आ, तू कुछ मत कर। वो 2 बैल जो घास चर रहे, एक के कान के पास जाके तू घास खा। देखो भाई, ये खरगोश भी घास खा रहा था और बैल भी घास खा रहा था, लेकिन शेर ने कहा वो बैल दूसरे बैल के कान के पास जाके तू घास खाना। दूसरे बैल ने पहले बैल की तरफ देखा तो उसने देखा कि खरगोश उसके कान के पास कुछ तो भी बता रहा है। खरगोश वहां से निकल जाता है और पहले बैल दूसरे बैल को पूछता है, खरगोश ने तेरे को क्या बताया? वो कहता है भाई मेरे से तो उसने कुछ बात नहीं की। ठीक है, नहीं लेकिन फिर भी कुछ तो भी बात की उसने। इस विषय के ऊपर दोनों के बीच में इतना तनाव बन जाता है, एक पूरब की ओर मुंह करता है तो दूसरा पश्चिम की ओर करता है। धीरे धीरे ये दोनों भी अलग हो जाते। फिर शेर एक को पकड़ के मार देता है, फिर दूसरे को दूसरे पकड़ को मार देता है। आज कई कलीसिया में ऐसा होता है, शैतान अपने भाई, अपने बहन, अपने पास्टर, अपने कलीसिया, उनके कान के पास कुछ भी नहीं बोलता। देखो हर कुछ आदमी, हर कोई बहन, हर कोई भाई बोलता है पास्टर शैतान ने ऐसा किया, पास्टर शैतान ने वैसा किया। भैया एक दिन शैतान यीशु मसीह के पास बोल रहा था। यीशु मसीह कहता है शैतान भाई तू क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है? मेरे लोग ज्यादा प्रार्थना कर रहे क्या? अरे प्रभु उनको समय कहाँ है प्रार्थना के लिए? वो तो वीडियो चालू कर देते, एक बार हालेलुया कर देंगे, मीटिंग में जुड़ जाएंगे और अपना कैमरा बंद करके मस्त खराटा खाएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, रोटी डुबोएंगे और बोलेंगे बीच में सुन ले हालेलुया, नकार देंगे तो हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? काहे का प्रार्थना कर रहे? सुबह की प्रार्थना हालेलुया हालेलुया, नींद अच्छी आ जाती, जो सो जाते हैं
तो क्यों रो रहा है फिर? क्या उपास करे? उपास? अरे उन्होंने कब से उपास छोड़ दिया। मैं रोज उनको गली में से निकलते समय अच्छे अच्छे भजिया पाव सबकी खुशबू देता हूँ। काहे तू उपास करे? तो क्यों रो रहे तू? अरे प्रभु, जो मैंने उनके जीवन में नहीं किया वो भी मेरे ऊपर रख देते, इसके लिए मुझे रोना आ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम शैतान ने किया नहीं, वो भी कहते हम शैतान ने किया है, शैतान ने किया है। देखो, एक पुरानी भंगार गाड़ी हम बाजार में से उठा के लाते हैं और कहते हैं प्रभु ने हमको ये गाड़ी दिया, प्रभु ने हमको ऐसा दिया, प्रभु ने वैसा दिया, और चर्च के लिए हमने गाड़ी लिया, चर्च के लिए हमने ऐसा किया वैसा किया। पूरा हफ्ता भर उस गाड़ी में घूमते हैं और फिर सवेरे होते ही जब चर्च का टाइम आता है पेट्रोल खत्म। अब बोल तो देखो शैतान ने क्या कर दिया, पेट्रोल खत्म कर दिया। अब भैया तुम मंडे से लेके सैटरडे तक यीशु मसीह के नाम के कारण वो गाड़ी को घुमा रहे। गाड़ी लिया तुमने चर्च के लिए, तो चर्च के समय चलाओ ना उसको। बीच बीच में हम शैतान का नाम लेते उसको महिमा देते हैं। कई चर्च में भक्ति आराधना छोड़ के शैतान घूमते रहता है, घंटों भर उसकी भक्ति आराधना और शैतान के अंदर चलती है। निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। कहां से आया, किधर से आया, ये वर्ड से आया, वो पीपल से आया, वो गाड़ी में से आया, वो मटकी में से आया, पानी का भूत है, गूंगा भूत है। ये अरे यीशु मसीह ने कभी नहीं, ये गूंगा है, बहरा है, क्या है, चल निकल यहाँ से। अभी तो मैं कई पासवानों को देखता हूँ, कई सेवकों को देखता हूँ, उसके घर वाले बोलते हैं पास्टर उसको पूछो ना कहां से आया। पास्टर बोलता बोल कुटुनाली साल बता कहां से आए, बताओ कहां से आए। वो भी बस लपेटे में ले लेता है। ऐसा नहीं, ये प्रभु की सेवकाई नहीं थी। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे उसकी 11वीं आयत। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े होते रहते हैं। मेरे कहने का आश्चर्य यह कि तुम में से कोई तो अपने आप को, कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीहा बांटा गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम में बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। इतना प्यारा पौलुस कहता है, हम में भी है। देखो, अक्सर मैं मेरे बारे में कहता हूं, अक्सर हम देखते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए लोग, जिन लोगों को सुसमाचार मालूम है, एक कलीसिया का दूसरे कलीसिया के पास जाता है, एक मेंबर दूसरे कलीसिया के मेंबर के पास जाता है। वो कहता है चलो हमारे पास चलो ना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बोलता। तुम लिपस्टिक लगाओ, तुम लाली लगाओ, तुम जींस का पैंट डालो, तुम कुछ भी डालो, सर पे लो ना लो, कुछ नहीं, एक झमेला कुछ भी नहीं बोलता। ये पास्टर क्या सर पे लो, हाँ ऐसा नहीं रहना चाहिए, लड़कियों ने, हाँ आदमियों ने ऐसा नहीं चलना चाहिए, डांटते रहता। हमारे पास के पास चलो, वो डांटता नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो आता गाने गाता है और बढ़िया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर चला। और फिर हमको भी हमारा पाप नहीं छोड़ना, हमको भी मजे लेना है। देखो, चर्च कोई पफ और बार नहीं है। चर्च कोई एंटरटेनमेंट का दुकान नहीं है। एंटरटेनमेंट का मतलब वो मॉल नहीं है। चर्च प्रभु की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर का सुनना है। वहां पे परमेश्वर अपने बच्चों की राह देखता है, और अपने बाप के सामने हम कितने भी जवान हो जाए तो हमें एक विनम्रता के साथ में ही आना पड़ता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की महिमा देते हैं कि हमें, हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं जो हमारे पास आओ। देखो, यीशु मसीह कभी भी चारों शुभ वर्तमानों में यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में ज्यादा नहीं,
लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में सिर्फ यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है उसको पकड़वा गया, उसके साथ धोखा हुआ, बार बार कहा है, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है, सभी गॉस्पेल में महत्व दिया गया है। वो यीशु मसीह खुद उसके जन्म के बारे में कभी नहीं बोला। यीशु मसीह बोलता था कि देखो मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा, मुझे सूली पे दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन उठूंगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरा जन्म कैसा हुआ और वो लोग आए थे जिन्होंने मुझे सोना दिया, जिन्होंने मुझे लोबान दिया, जिन्होंने मुझे इत्तर दिया। वो कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ प्रचारक, मुझे आपका चेक नंबर दिख रहा है, आपका अकाउंट दिख रहा है। भैया मेरा तो अकाउंट आज तक किसको नहीं दिखा। हेलो, ये हमारे भाई का भी नहीं दिखा, ये कविता सिस्टर का भी नहीं दिखा, तो कैसे अकाउंट दिख जाते हैं? भैया हमारे इसमें भी डालो। हालेलुया। सबका अकाउंट दिखता है, सब बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, सब ऐसा संदेश देते, लेकिन कोई ये संदेश नहीं देता है कि हे पापी जन हो, तुम पश्चाताप करो, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए ही मारा गया है। जो उसके ऊपर विश्वास करेगा और वो अनंत जीवन पाएगा। तुम कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं है, एक ही बार है। अब तुम जिए हैं, क्यों जी रहे हो? तुम अय्याशी कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो और हर एक नशीली चीज को लेते हो। देखो जो आपका शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, जो इसका विनाश करता है उसका परमेश्वर विनाश कर देगा। अरे हम तो कहते पेट दर्द हो रहा है क्या सिस्टर, आओ चर्च में जाए प्रार्थना। ये सिस्टर भी रात को किधर पार्टी वार्टी में जाके गोलगप्पे खा लेती है, खपा खपा कुछ भी गपर गपर बकरी के जैसा खा लेती है और रात को 2:30 बजे पास्टर को बोलती है पास्टर मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करो। अरे ये गोलगप्पे खाए, ये पार्टी में घूमे, ये झूम झूम के नाचे और 2:30 बजे पास्टर की नींद खराब कर। पास्टर बोलते हैं सिस्टर आप प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। क्या को प्रार्थना करेंगे? जब पास्टर को गोलगप्पे खाने को लेके गई क्या वहां पे मजा करके आए? कभी पास्टर की याद हुई क्या? जो बहन मेरे लिए प्रार्थना करती उसके घर की याद हुई क्या? जो बहन ने मुझे प्रभु में लाया उसकी याद करते हो क्या? बस कुछ हो गया, पैर में लग गया, एसिडिटी हो गई, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गई, तुरंत है ना जो प्रार्थना करते उनके ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और बोलते प्रार्थना करो। सरदर्द ये करेंगे, उल्टा सुल्टा ये खाएंगे, नींद हमारी खराब करेंगे, बोलते प्रार्थना करो। अब इनको बिठाओ उपास प्रार्थना में एक दिन और कहेंगे नहीं हो ना मेरे भांजे की शादी है, मुझे उधर जाना है। प्रार्थना नहीं जरूरी, भांजे की शादी जरूरी, जाओ तो शादी कोई बोलो प्रार्थना करो। शायद ये बुरा लगेगा, लेकिन देखो अभी हम अपने मुख्य विषय की ओर जाएंगे। भजन 127 की ओर आएंगे। भजन 127 और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए मदद कर दीजिए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि एक मिनट। यदि यहोवा घर ना बनाए तो वो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लिखा है हर घर प्रार्थना घर। देखो यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले के श्रम क्या है? व्यर्थ है। आज देखो जब मैं पहले मसीह में था, मतलब अभी भी मैं बहुत परिवार में देखता हूँ, तो परिवार में जाने के बाद में अपना एक शेड्यूल होना चाहिए। सुबह की प्रार्थना, इकट्ठा प्रार्थना, फैमिली प्रेयर, शाम की प्रार्थना, शाम की फैमिली प्रेयर। जब हमको यीशु मसीह के बारे में पहले पता चलता है तो हम बहुत धार्मिक हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, हमको तो ये मोबाइल ने पागल कर दिया है।
रात रात भर मोबाइल तो हम देखते हैं, लेकिन प्रार्थना में हमारा समय बिताते हैं क्या? अपना खुद का हम आज परीक्षा करेंगे, खुद को हम जांचेंगे, क्या हमारे परिवार को जो घर यहोवा ने बांधा है वो परिवार वही परिवार अंतिम दिनों में बचने वाला है। मेरे प्यारो, ये दुनिया की चीज कोई काम में नहीं आती। देखो, आज हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो घर परमेश्वर जो खुदा बांधता है, यहोवा जो घर को बांधता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आप अपने घर को यहोवा का घर बनाओ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है हर घर प्राप्त करना। आज का अपना विषय क्या है? आज मैं देखा था उसके ऊपर लिखा है कि घर प्रार्थना का, हाँ यस मती ब्रदर, हर घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। नहीं, आज का विषय क्या है? आज एक छोटा सा एक लाइन वहां पे लिखा था, मैं पढ़ा, जो ब्रोशर में लिखा है, पोस्टर में लिखा है, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भैया, माँ बाप, मेरे घर में जोशुआ और इनको, जब मैं बाहर से आता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ, या सेमिनार लेके आता हूँ, क्रूसेट लेके आता हूँ, मीटिंग्स लेके आता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भैया मुझे सब घर में चाहिए, क्योंकि मैं उनको मिल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको देख के बहुत। आज भी मैं देखो मतिया भाई को देख के कितना अच्छा लगा। अरे अब मैं मतिया भाई से बात कर रहा हूँ, वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ, बड़े बड़े पास्टर से साथ में बैठे। हाँ, ऐसा देखो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा। हाँ, मतिया भाई मेरे से बात कर रहे हैं, ये ऐसा, ये देखो, ये पकड़ के देखो ऐसे, ये देखो, ये नहीं पकड़ेगा, वो मोबाइल लेके मतिया भाई के, हाँ, उसका सल्टाना चालू है, व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, ट्विटर देख रहा है। ऐसे में करेगा क्या ऐसा? आईसीयू का मतलब मैं बताता हूँ। आईसीयू में जब आदमी जाता है, आए मतलब मैं, सी मतलब देखूंगा, यू मतलब सिर्फ परमेश्वर तुझे देखूंगा। हेलो, तो कहता है वो तब देखता नहीं किसने क्या पका के लाया। बाबूजी खाना खाओ ना, बाबूजी खाना खाओ ना। बाबूजी बोलता है चुपचाप बैठ, मेरा मीटिंग अभी परमेश्वर के साथ है। अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया तो मैं तेरा, अगर परमेश्वर ने मुझे ले गया तो मैं उसका। इसके लिए मैं किधर हूँ? आईसीयू में हूँ। और जब आईसीयू में जाते हैं, ना मोबाइल, ना खाना, ना कोई सुंदरता, ना कोई दिखावट, ना कोई बात। आईसीयू, ओनली आईसीयू। कोई लोग तो आईसीयू में गए, अभी जाने तो बाबा क्या करना है उसने अपने। हालेलुया। अब वो कहता है जो परमेश्वर घर नहीं बांधता है तो बांधने वाले का श्रम व्यर्थ है। आगे क्या लिखा है? जो नगर परमेश्वर नहीं, पढ़िए अभी। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखने वाले का जग ना व्यर्थ ही होगा। आमीन। हालेलुया। किस के लिए हम जागते हैं? एक दिन मैं सफर कर रहा था, मेरे साथ में कुछ पास्टर्स लोग थे। आज भी मैं रात दिन कभी भी मैं घर पे आता हूँ मेरी ड्यूटी में से, कभी भी ऐसा नहीं 2 बजे 3 बजे 4 बजे 10 बजे कभी भी मैं आता हूँ। एक दिन हम सफर कर रहे तो पास्टर बोले कि आज हम इस रात को यहाँ पे रुक जाएंगे। मैंने बोला क्यों पास्टर, क्यों रुकेंगे? बोलता वो रास्ता थोड़ा डेंजर है, आगे जाके ना रात में तो उधर डेंजर है। मैंने कहलाया कैसा डेंजर है? आप सो जाओ, आप पे पट्टी बांध के मैं चलूंगा। हालेलुया। अभी इसी समय में मैं तकरीबन 2500 किलोमीटर हम सुवार्ता प्रसार करके आए, 2500 किलोमीटर घूम के आए। मैं रुका नहीं किधर, मुझे टाइम कवर करना था, मुझे हर एक को ये करना था। दूसरी बात, आगे का बहुत अच्छा, आगे का पढ़िए सिस्टर, आगे का। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दूध भरी रोटी खाते हो। तुम कब उठते हो? सवेरे उठते हो और देर तक क्या करते हो? बहुत काम है, संडे को भी काम है। अरे वो तो प्रभु के लिए छोड़ो। अच्छा, आगे वैसा लिखा है, और कौन सी रोटी खाते हैं सिस्टर? और दुख भरी रोटी खाते हो,
या हाँ, सब कौन सी रोटी खाते? थी है? कौन सी रोटी खाते? दुख भरी रोटी। अभी आपको पता है कि दुख भरी रोटी क्या है? विश्वास नारा, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। 4 मेहमान अगर घर में आ जाए ना, या पति का दोस्त भी आ जाएगा ना, इसको क्यों आया घर में? रोटी बनाते बनाते, तेरे बाप को तो अकल ही नहीं है, किसको भी उठा के लाता है खाने के लिए। मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ क्या? मैं क्या करती हूँ? खटा खर्रा 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 बर्तन मांजेगी, तोड़ेगी, पूजेगी, ये। और लोगों के सामने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च में बड़ी बड़ी बातें। ये है दुख भरी रोटी का पहला स्तंभ। कई पासवानों के घर में ये चलता है, कई लोगों के घर में। क्या हम रोटी बनाते समय प्रभु का गीत गाते हैं? क्या हम खाना पकाते समय, रोटी पकाते समय उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? इसीलिए हमारे घर में हमारे बच्चे भी कुत्ते जैसे भूख रहे हैं, बिल्ली जैसे काट रहे, कार्टून जैसे हो रहे, क्योंकि माँ रोटी बनाते समय दुख भरी रोटी बना रही है, ना कि खुशी की रोटी बना रही है। हालेलुया। अब इसका रेफरेंस जोड़ता हूं मैं। एलिया जब उस जो नाले का पानी खत्म हुए, तो वचन प्रभु का मिला कि जा साफ से आप एक विधवा है, उसको मैं तेरे लिए छोड़ाऊं। उस विधवा के पास क्या था? 2 किंग, अगर हम दूसरा राजा, अभी पढ़ना नहीं, सिर्फ मैं आपको रेफरेंस बताना चाहता हूं। दूसरे राजा की किताब में लिखा है। अब वो उस विधवा के पास जाता है और वो विधवा को कहता है मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दे। और वो कहते हैं कि भैया पानी ले जाने के लिए गई तो नहीं गई, तुरंत उसने बोला कि मुझे थोड़ी एक रोटी भी दे दे। वो बहन मुड़ी और कहा कि देखो महाशय, मेरे पास तो घड़े में थोड़ा सा ही मुट्ठी भर मेरे पास में आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं और मेरा बेटा हम खा के मर जाएंगे। उसकी वो रोटी थी, वो दुख भरी रोटी थी, क्योंकि वो कहती है कि कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मटके में मुट्ठी जैसा आटा है, हम उसको खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन कहता है उसमें से तू मुझे ला। अगर आप दुख भरी रोटी भी परमेश्वर के एक सच्चे सेवक को दे दोगे ना, तो वो सुख में बदल जाती है। अकाल खत्म होने तक वो विधवा और उसका बच्चा उसके ऊपर जीवित रहे। प्यारो, यदि आप परमेश्वर के सेवक के लिए जो भी देते हो, वो तुम्हारे दुख हो या तुम्हारा अकाल हो या तुम्हारे कष्ट हो या तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों को देते हैं, फिर से सुनो, परमेश्वर की सेवक को देते हैं, तो वो हमारी दुख भरी रोटी खुशी में, आनंद में बदल जाती है। कुड़कुड़ाते हुए नहीं करना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना। और परमेश्वर को बोलते कि मुझे तो आज उसने गाड़ी लिया, बंगला लिया, हमारे पीछे से चर्च को आए, हम तो 40 साल से चर्च है, आप तो सिर्फ उस चर्च के कुर्सी गर्म कर रहे हो, कभी बदले नहीं, कभी मन नहीं फिराया, इसके उसके ऊपर ही ताक रहे हो, इसके उसके थाली के ऊपर ही देख रहे हो। हालेलुया। दुख भरी रोटी हम बना रहे हैं आज। लड़की को बोला, आज लड़की को बोलो खाना पका, मैंने पका दी, मुझे पढ़ाई है, मैंने कर दी माँ, जा कुछ कर। ये क्या है विश्वासी के घर में ऐसा? अरे वो क्या ऊंटों को पानी पिलाएगी? और कहती कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए? मस्त थे, हैंडसम थे, गोरा थे, पैसे वाला थे, ऐसा ही मिलता है क्या? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, उसने खाना खिलाया, पानी, ऊंटों को पानी भी पिलाया। देखो इस विधवा ने क्या किया। आगे पढ़िए। दुख भरी रोटी हम हमारे जीवन में बनाते हैं। हम बेलन दिखाते हैं अपने पति को, हम बेलन दिखाते हैं हमारे लोगों को, हम झगड़ा करते 4 लोग खाने को आए तो। यीशु मसीह कहता है जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खिलाया,
हालेलुया। दुख भरी रोटी हमारे घर में से निकाल दो, खुशी की खाना पकाते समय प्रभु के गुण गाओ गाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु जो भी है थोड़ा सा है तो प्रभु को कहो कि प्रभु वो 2 मछली और वो जो 5 रोटी कैसे आशीषित हुई, वो तो अपने एक छोटे बच्चे को अपनी माँ ने, देखो छोटे बच्चे का खाना था, वो बड़ों का नहीं था, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो वो आशीष का कारण बन गया। आगे देखेंगे हम, आगे पढ़िए प्लीज। क्योंकि वह अपने प्रियों को जो ही नींद पर नहीं, वो उसको फिर से पढ़ो, उसी से वही पढ़ो कि दुख भरी रोटी क्या करते हो, खाते हो, और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। आमीन। यह सब हमारे लिए व्यर्थ है। अगर दुख से हम किसी को खाना खिलाते तो वो भी व्यर्थ है, खुशी से भी खिलाते तो वो भी व्यर्थ है, लेकिन उसके लिए हम कितना परिश्रम करते उस रोटी के लिए। वो मेरा देखो लोग बोलते पापी पेट का सवाल है पास्टर, पापी पेट का सवाल है, ड्यूटी जाना पड़ता है। जाओ भाई, हम किधर मनाएंगे क्या। मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में लगा, मेरा गवाही है, मैं जब बात करता हूँ तो मैं सीना ठोक के बात करता हूँ। आज भी वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा जो मेरा जो ऑफ वीकली जो छुट्टी है, वीकली ऑफ साप्ताहिक छुट्टी इतवार की है। आज ही मेरे को बोल रहे थे तुमको हम रिटर्न में अगर काम करोगे तो हम 1 दिन के बदले 2 दिन देंगे। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, 1 दिन तुम काम करोगे तो हम तुमको 2 दिन देंगे, लेकिन तुम्हारा इतवार की जो छुट्टी है उसको कैंसिल कर दो। हेलो, मुझे क्या बोल रहे थे, 1 दिन काम करोगे तो 2 दिन तुम्हें देंगे, लेकिन इतवार का जो ऑफ है तुम्हारा जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि इतवार के दिन हमारे पास बहुत काम रहता है, आप इतवार के दिन छुट्टी जो कैंसिल कर दो। मैंने कहा भैया तुम वो 2 दिन तुम्हारे पास रखो, 1 दिन के 4 भी दिन दोगे ना तो भी मैं इतवार को छुट्टी नहीं लूंगा, क्योंकि इतवार जो है वो मेरे परमेश्वर का है। परमेश्वर को मैंने कमिटमेंट किया है, मैं उसको अभी जस्ट ये आज की शाम की बात, मेरे सब लोग 6-6, 7-7 अधिकारी लोग मेरे सामने बैठे। फिर एक अधिकारी आया, वो कहता है कि नहीं हम पास्टर का ऑफ नहीं बदल सकते, क्योंकि वो सच्चे मसीह है, वो सच्चे चर्च चलाने वाले हैं। मैं सोचा था उनको ऑफ बदलूं, लेकिन वो सच्चे मसीह है। देखो हमारी गवाही वो आदमी दे रहा है, और हम कहते हैं पापी पेट का सवाल है। ऐसे कितने मेरे लोग हैं भाइयों बहनों कि जो अपना जॉब, अपनी नौकरी, शब्बात जब था, आराधना का दिन था, तो वो आधे दिन तक आराधना करते उसके बाद में ड्यूटी पे जाते हैं। हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देना बहुत जरूरी, वही हमें विजय देता है। अब वो आगे वो कहता है कि हम चर्च को, देखो मैं शादी कभी भी संडे को नहीं लगाता, मेरे पास कितने भी शादी वाले आए तो मैं संडे को शादी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और जिस दिन भी मैंने चर्च छोड़ के कुछ काम किया तो मेरा बहुत लॉस हो गया। मैं कोई मर भी जाए तो उसको दफनाऊंगा नहीं, वो मंडे के दिन उसको दफनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु का दिन है वो प्रभु का दिन है। आगे पढ़ो, ये भी क्या है, व्यर्थ है। आगे देखिए, आगे पढ़िए। वही क्योंकि वह अपने प्रियों को जो ही नींद प्रदान करता है। वो अपने प्रिय को क्या करता है, गहरी नींद प्रदान करता है। पढ़िए, पूरा पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि वह अपने प्रियों को जो ही नींद प्रदान करता है। आमीन। आगे देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। अब 1 मिनट रुकना, वो ऐसा है, और एक भाषा में ऐसा लिखा है कि वही अपने प्यारे को नींद में भी देता, गहरे नींद में देता है, मतलब वो अपने को नींद में देता है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, और वो पुत्र के लिए, संतान के लिए भी कहता है। आगे उसका मूल विषय है। अब बहुत से लोग बोलते हैं एक ही फूल, सुंदर मूल एक ही फूल। मराठी में कहते हैं मुले ही देवाघरची फुले। अब काय की फुले, हमारे बच्चे फूल नहीं है, फूल जैसे बच्चों को मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, फल जैसे बनाओ, ताकि वो फल दे सके।
यीशु मसीह कहता है कि उस पेड़ को परखो फल के ऊपर से परखो, ना कि फूलों के ऊपर से। शादी को देखते कैसी कैसी पत्नी देखी, गुलाब के फूल के समान है। हाँ, उसके नीचे कांटे भी है। 15 साल के बाद तेरे को सिर्फ फूल नहीं, कली भी नहीं नजर आएगी, वो पूरा फूल पकलिया, सब पलतियां बिलतियां गुल हो जाएंगी, वो डंडी रहेंगी हाथ में काट वाली, वो कभी नहीं गिरी। हालेलुया। फूल मत बनाओ, फल बनाओ। तुम्हारा फल कोई भी चखे, जो फल रहता है वो फल है ना, फलदायी बनके और सब लोगों को वो आशीषित देता है। फल के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है? पौष्टिकता मिलती है। फल के द्वारा हम सुदृढ़ होते हैं। हम बीमार हो जाए तो लोग कहते हैं फल खाओ। अरे आजकल तो हमारा फल, खुद का बेटा खुद की बेटी, जब हम बीमार हो जाते हैं हमारे ऊपर ख्याल भी नहीं देते। ऐसे ऐसे दफन मैंने करवाए हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां अमेरिका यूएस जाके बैठी और कहा पास्टर इनके सब प्रबंध आप कर दो, मैं आपके इसमें पैसे डालती हूँ अकाउंट में। मैं बोला तेरा पैसा तेरे पास ही रख, मेरे पास प्रभु ने बहुत दिया है, उसी में इसका अंतिम संस्कार में करूंगा। क्या फल पैदा किया है, वाह। और कहते परिवार है। आज परिवार को हम संभाल नहीं पा रहे। परमेश्वर पूछेगा आपको, अपना बेटा अपने को उल्टा उत्तर दे रहा है, अपनी बेटी अपने को उल्टा उत्तर दे रही है, और यही हमारे बच्चे, हमारे बेटे हमारे चर्च में किसी बुजुर्ग को, किसी सिस्टर को, किसी गरीब की ठट्टा उड़ा रहे हैं और पासबान को भी पीछे से गॉसिपिंग कर रहे हैं और हम हंस रहे। यारो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और मेरे पास अभी 3 मिनट रह गए। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। देखो, एक चर्च में जितने जवान युवक होंगे, जितने जवान युवतियां होंगी, वो चर्च एक सामर्थ्य वाला चर्च है। और वो पासबान जिसके अंदर वो लोग हैं, वो एक राष्ट्र का अधिपति है। और ये तरुण, ये यूथ, और यही लोग हैं जो पीढ़ी को सुधारने वाले हैं। इनसे जनरेशन सुधरता है। और शैतान ने इन्हीं जवानों को, देखो 14, 15, 7, 8 वाले बच्चे आज व्यभिचार पाप कर रहे हैं, गंदी गंदी फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल में शैतान ने उनको अटका के रख दिया है। किसी को पूछो कि क्या तुमको यूसुफ की स्टोरी मालूम है? यूसुफ को नहीं बोलेंगे। क्या तुम शामियों को जानते हैं? ये को नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच मथिया ब्रदर। सुलेमान को ने पूछो, नहीं मालूम। उसको पूछो कि यहोशवा का यहोशा नाम रखते, नाम क्या रखा है? पत्रस। मराठी में बहुत अच्छा करते। मार्कस, मार्कस मतलब धुआं मारने वाला। कस मार्कस, सिगारेट का कश मार्कस, मार्कस नाम लिखा है। मत्याना, मरकुस, पेत्रस, पेत्रस रस किसे रहता है? शमस, द्राक्ष रस किसे रहता है? वो पत्रस नाम रखते। हेलो, हमने नाम रखा मतलब हम मसीह हो गए, ऐसे नहीं। देखो आज हम कितने गंदे और जा रहे हैं। शैतान ने ये सब किया है, लेकिन हम तो शैतान को भगाने वाले हैं ना। तो हमें हमारे परिवार में से आज भगाना है। वो कैसा भागेगा? कैसा भागेगा? हमें रोज की प्रार्थना, हर घर प्रार्थना घर जब बनेगा तभी ये सब चीजें हमारे घर में सिखाएंगे। हर घर प्रार्थना घर मतलब कौन सा घर? यशायाह में लिखा है तुम परमेश्वर के घर हो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारा शरीर घर है। इस शरीर में से पहले गंदे विचार, इस शरीर में से पहले झूठी आत्मा, इस शरीर में से सब गंदे बातें निकालो। एक घर को पहले गिरजा घर बनाओ, फिर अपने आप अपना घर गिरजा घर बन जाएगा। चलता फिरता चर्च हमारी गवाही चाहिए। आगे आगे पढ़िए, आगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्कस को उनसे भर लिया हो। हाँ, आगे। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। आमीन। क्या ही धन्य है वो पुरुष। देखो आज मुझे आज बहुत अभिमान,
क्या आपने जोशुआ को सुना वर्शिप करते समय? कभी नहीं सुना। जोशुआ 2.5 साल का था तब उसने एक गाना गाया था, वो भी 3000 लोगों के सामने। आज मैं फक्र करता हूं कि जोशुआ आज मेरा बेटा है, वो गाना गाता है, प्रभु की स्तुति करता है। मुझे आज डर नहीं है जोशुआ किसी पाप में फंसेगा, जोशुआ सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, वो गंदी चीजों में लगेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने खुद, मैंने नहीं कहा, उसने खुद अपने घर को गिरजाघर बना लिया है। उसको पता चला है कि मेरा जीवन ये अंधकार में नहीं है। आज वो उसके दोस्तों के साथ, आज वो कई उसके जो गर्लफ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। उसको पूछो तेरा फ्रेंड कौन है, तो कहता है पापा। उसके बाद में सबसे पहले उसका फ्रेंड है यीशु मसीह, और उसके बाद में कहता है मेरे पापा। उसकी गर्लफ्रेंड कौन है तो बोलता है मम्मी है। हेलो, हालेलुया। और एक उसका छोटा भाई मस्ती करता है उसके साथ में, उसको डांटता है, उसको मारता है, वो भी है। लेकिन देखो हर घर गिरजाघर, हमें फकर जब हम बात करने जाएंगे, जब हम शैतान से युद्ध करते, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे प्रार्थना करते, शैतान को भगाने में मदद करते, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं घर में रहूं या ना रहूं, उन्हें मालूम है शैतान को कैसे भगाना है। हालेलुया। ऐसे चर्च के हर एक लोग बनना चाहिए, केवल अपने बच्चे नहीं, केवल हम नहीं, तो हर एक कलीसिया। और जो कलीसिया ऐसी बनी ना, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया से अगर वो पास्टर का भाटा भरा है, वो बाल भरे हैं, तो देखो गोलियात का भी वध हो जाता है। एक छोटा सा दावीद एक पत्थर लेके उसको मारेगा, एक छोटा सा हमारा बच्चा वचन को लेके मारेगा, तो शैतान तहस नहस हो जाएगा और सादा शहर हमारा बदल जाएगा। इसलिए मुझे बहुत प्यार है हर घर गिरजाघर इन लोगों के ऊपर। आज मैं आपको आशीष देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज जो आप सुन रहे हो, यदि आपने आपके घर को आप प्रभु का घर बनाया है, अपने आप को आपने उस परमेश्वर का मंदिर बनाया है, तो मुझे अभिमान है इस दुनिया में आप जहां जहां जाओगे शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये यूथ है, वो स्मार्ट लड़की है, और कोई भी गंदा विचार वाला पुरुष तुझे देख नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे भीतर परमेश्वर की सामर्थ्य है। कोई भी तुझे डुबा नहीं सकेगा, कोई भी तुझे काट नहीं सकेगा, कोई भी तुझे बुरी नजर से नहीं देखेगा। जितनी स्मार्ट हमारी लड़की है, जितना स्मार्ट हमारा लड़का है, उसमें परमेश्वर का घर बना है, तो शैतान डरेगा और वो हाथ भी नहीं लगाएगा। हालेलुया। आगे वो जब वो शत्रु के साथ बात करेगा ना, शत्रु डरेगा। मेरे चर्च की लड़कियों के साथ शादी करने के लिए रिश्ते आते थे, तो वो रिश्ता लाने वाला डरता था, पास्टर से कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं। हालेलुया। हमसे बात करने के लिए भी डरना चाहिए। दुनिया के लोग हमारे आंखों में आंख डाल के देख नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हमने हमारे घर को, मेरे शरीर को, मेरे रूह को, मेरी आत्मा को मैंने परमेश्वर का गिरजाघर बनाया है। मेरा घर गिरजाघर है, इसमें बसने वाला परमेश्वर है। और आगे 28 की शुरुआत होती है। 28 का 1 पढ़ के, और 5 मिनट मेरे पास में है। 28 का 1 पढ़िए प्लीज। 128 भजन संहिता 128 का 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो यहोवा का भय मानता है और जो उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। कौन धन्य है? बिशप गोपाल धन्य नहीं है, कोई धन्य नहीं है। वही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है। आई एम प्राउड ऑफ देम। मुझे इससे अच्छा लगता है। ऐसी झूठी तारीफ नहीं करता हूं, क्योंकि आज तुम लोग ये हर एक घर गिरजाघर के पास बैठे हुए, और आज भी बहुत से लोग दुनियादारी में बैठे, कोई गांजा फूक रहा है, कोई चरस घूम रहा है, कोई बहुत प्रॉब्लम में घूम रहे हैं, कोई
कचहरी में है, कोई जेल में है, पता नहीं कहां पे है। लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम, अभी पढ़ना नहीं है। उसमें जब पतरस को बंदीगृह में डाला जाता है और पता चलता है कि उसको कल मार डालने वाले हैं, तो वो सोया हुआ है। अब बताओ, अगर आपको पता चलता है कि कल आपको फांसी देने वाले हैं, तो क्या आप सो पाओगे? लेकिन ये बिंदास सो गया रहता है। उसको दूत आके उसके पसली में दबा के उठाता है, उठ, तभी उसके पूरे जो भी जंजीरें टूट के गिर जाती है और वो बाहर निकलता है। देखो, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो कोई बंधुआई में हम नहीं रह सकते। कितने भी कड़े बंधुआई में है, हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं रहेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह तुम्हारे सारे बंधन तोड़ेगा। नींद में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नींद में रहते, शैतान हमको बांध देता है, हमारे आंखों को बांधता है, हमारी सारी बातों को बांधता है। लेकिन प्यारो, आई रियली टेल यू, टुडे नाइट यू आर सेट फ्री। व्हाट एवर बाइंडिंग यू हैव, राइट नाउ यू आर फ्री इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से आप किसी गलत शिक्षा में, किसी गलत विचारों में, किसी गलत संगति में, किसी गलत व्यसन में बंधे हो, तो आज वो उसका दूध बेच के तुमको छुटकारा देने वाला है। तुम्हारे भाई, तुम्हारे परिवार, मैं देख रहा हूं इस समय में 2 बहनें मुझे दिख रही है और वो 2 बहनें अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित है। उनके भाई के लिए, उनके भाभी के लिए, उनके पापा के लिए वो बहुत चिंतित है और वो बार बार उनको बहुत घर में विरोध है। लेकिन आज मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बेटियों को मैं कहता हूं, आज के बाद तुम्हारे घर में कोई भी शैतान रूह ताकत काम नहीं करेगी। यीशु मसीह के नाम से आज तुमको विजय होने वाला है। तो आज तुम बड़े ही बात अब पूजा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पूजा तुमने बहुत संघर्षित जीवन में किया है और हर बार कई बार आपको धोखा दिया गया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चुना हुआ हूँ, मैं तेरे आंसू को देखता हूँ, मैं सारी बातों को जानता हूँ, मैं तुझे परखने वाला परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे छुटकारा दिया है। संतोष भाई, तुम्हारी मिनिस्ट्री को आज से परमेश्वर अलग कर रहा है। तुम्हारी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आज से अलग कर रहा है। तुम्हारे मिनिस्ट्री को आज देखो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत समझा चुके, लेकिन अभी यह घड़ी है, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है। परमेश्वर उस सारी शैतानी ताकतों को, वो सारे तुम्हारे विरोध की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से निकाल दे रहा है। हालेलुया। स्वप्नाली बहन को भी परमेश्वर आशीषित कर रहा है, रामेश्वर को भी परमेश्वर आशीषित कर रहा है। प्रभु कहता है कि रामेश्वर ढूंढ, तूने मुझे ढूंढा, तूने मुझे चुना नहीं है, मैंने तुझे चुना है। रामेश्वर भाई, तुमने नहीं प्रभु को चुना, वो प्रभु ने तुमको चुना है। और प्रभु ने आपको चुना है। धन्यवाद हो, स्तुति हो। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो, थैंक यू फादर। देखो प्यारो, मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ क्योंकि आज बहुत बंधन टूट रहे हैं। अब प्रार्थना में रहिए, आंखों को बंद कीजिए, आज बहुत बंधन टूटने वाले हैं। रिखा राबा राबा शारा ला राबा। ओ सिस्टर कल्पना, आपने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में रहो, प्लीज प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। प्रार्थना में रहो, प्लीज प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। रीबा कराला शारा कराला शारा। संदीप भाई, हालेलुया। रीका राबा, ये जो नाम मुझे परमेश्वर बता रहा है, मैं रीड नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ नाम परमेश्वर सिखा रहा है। रिबा राबा राबा शारा लाबा कारा लाबा रिया नाबा दिया को रियाबा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सब हर एक घर, गिरजा घर में प्रभु जो लोग जुड़े उनके लिए प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस जीसस, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो।
हालेलुया। मैं प्रार्थना में रहूंगा और ये सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी इस मीटिंग में है उन्हें आप आशीषित करो, उनके सारे बातों को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। आमीन। आमीन।